गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्रथम अध्याय का दूसरा पद है मधुकर। मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर या भौरा। मधुकर या का अर्थ है भ्रमर या भौरा। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण या श्याम वर्ण। चोर का अर्थ होता है चोर। मन हरि लियो। हरि लियो का अर्थ होता है हरण कर लिया। हरण कर लिया। हरि लियो का अर्थ होता है हरण कर लिया। तनक चितवनी। तनक का अर्थ होता है थोड़ी सी। तनक का अर्थ होता है थोड़ी सी। और चितवनी का अर्थ होता है टेढ़ी। चितवनी का अर्थ होता है टेढ़ी दृष्टि। टेढ़ी दृष्टि या टेढ़ी नजर। चपल का अर्थ होता है चंचल। चपल का अर्थ है चंचल। नयन का अर्थ होता है नयन या आंखें। कोर का अर्थ है किनारा। पकड़े होते हरदे उर। पकड़े का अर्थ होता है पकड़ना। होते का अर्थ है हुए। हरदे उर। उर का अर्थ होता है हरदे या आत्मा। अंतर का अर्थ होता है आंतरिक प्रेम प्रीति के जोर। गए छड़ाई। छड़ाई का अर्थ होता है छुड़ाना। छड़ाई का अर्थ है छुड़ाना या छुड़ाकर। तोरी सब बंधन। तोरी का अर्थ होता है तोड़ना। बंधन दे दे हंसनी या कोर। हंसनी का अर्थ होता है हंसी। और अकोर का अर्थ होता है मूल्य। अकोर का अर्थ है मूल्य या रिश्वत। मूल्य या रिश्वत। चौकी परी जागत निसी बीती। चौकी परी। परी का अर्थ होता है पड़ा। जागत का अर्थ होता है जागना। निसी का अर्थ होता है रात। बीती का अर्थ होता है बीतनी या बीती। दूत यानी संदेश वाहक। दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक। मिलियो का अर्थ होता है मिलना। भोर का अर्थ होता है सुबह या प्रातः। भोर का अर्थ है सुबह या प्रातः या भ्रमर या भौरा। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो। सर्वस का अर्थ होता है सब कुछ। सब कुछ। नागर नवल किशोर। नागर का अर्थ होता है चतुर या चालाक। नवल किशोर का अर्थ होता है कृष्ण। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सबसे पहले सह प्रसंग में वही बात प्रस्तुत
पद्यांश सूरदास के द्वारा रचित सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के भरमर गीत प्रसंग से संकलित है। भरमर गीत प्रसंग से संकलित है। भरमर गीत से प्रसंग से संकलित है। इसमें गोपियां कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य कर रही है। इसमें गोपियां कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य कर रही है। इसकी व्याख्या में क्या करना है? मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां उद्धव से वार्तालाप। गोपियां उद्धव जो कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र, सखा और उनका अनन्य भक्त था। जब उद्धव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को संदेश भेजते हैं, तो संदेश के दौरान गोपियों और उद्धव के मध्य जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को इस पद में कवि के द्वारा बड़े ही सरल शब्दों के माध्यम से समझाया है। गोपियां उद्धव से वार्तालाप के समय कहीं से आकर मंडराने वाले भौरे को कृष्ण का प्रतीक बनाकर, भरमर या भौरे को कृष्ण का प्रतीक बनाकर, भरमर भी श्याम वर्ण वाला होता है और भगवान श्री कृष्ण का भी वर्ण श्याम वर्ण ही था। तो कृष्ण का प्रतीक बनाकर उन पर कपटपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कह रही है कि अरे भौरे, मधुकर श्याम हमारे चोर, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले कृष्ण हमारे चोर है। मधुकर श्याम हमारे चोर, हे भरमर, तुम्हारे जैसे रंग वाले श्री कृष्ण हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल ने नयन की कोर। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से अपनी तनिक दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े होते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। हमने अपनी प्रीति और अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय में बंदी पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। आगे गोपियां उद्धव से कहती है, भरमर से कहती है कि हे उद्धव, हमने अपनी प्रीति और अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय में बंदी बना लिया था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर। लेकिन उनके प्रेम पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर निकल गए। वह अपनी दे गए हंसनी अकोर, वह अपनी मनमोहिनी हंसी या मन को मोह लेने वाली
हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के बंधनों को तोड़कर चले गए। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो नागर नवल किशोर। इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर जागे पड़ी और हमारी सारी रात जागते ही बीती। फिर हमें उनका एक संदेश वाहक अर्थात दूत ब्रह्मर भोरा मिला। उसने अपने योग संदेश से हम लोगों को बहुत दुखी किया। उस चतुर नवल किशोर अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूटकर हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया। इसका विशेष नंबर 1, इसमें भाषा में लक्षणा शक्ति शब्द शक्ति और व्यंग्य का सौंदर्य है। लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंग्य का सौंदर्य है। कोमल भावनाओं और वियोग वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। कोमल भावनाओं और वियोग की अभिव्यक्ति हुई है। कोमल भावनाओं और वियोग की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास और रूपक के अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक के और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा दोहा है संदेशनी मधुवन, तीसरा छंद है संदेशनी मधुवन कूप भरे। संदेशनी का अर्थ होता है संदेशों से मधुबन का अर्थ होता है मथुरा। मधुबन का अर्थ होता है मथुरा। कूप का अर्थ होता है कुआं। भरे का अर्थ है भरना। अपने तो पटवत का अर्थ होता है भेजते या भेजना। नहीं मोहन का अर्थ है कृष्ण। हमरे फिरी का अर्थ होता है इसके बाद फिरी न फिरे का अर्थ होता है नहीं। लोटे न फिरे का अर्थ है नहीं लोटे। जीते पथिक, जीते का अर्थ होता है जितने। पथिक का अर्थ होता है राहगीर। पथिक का अर्थ होता है मथुरा जाने वाले यात्री या राहगीर। पठये का अर्थ होता है भेजे। पठये का अर्थ है भेजे। मधुवन का अर्थ है मथुरा। बहुरी न शोध करे। बहुरी अर्थ का अर्थ है फिर। बहुरी का अर्थ है फिर और शोध का अर्थ होता है खोज या शुद्ध।
खोज या शुद्ध के वे श्याम सिखाई प्रमोदे। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, सिखाई का अर्थ होता है सिखाना, प्रमोदे का अर्थ है वश में कर लिए। प्रमोदे का अर्थ है वश में कर लिए। के कहू बीच मरे, के कहू बीच मरे का अर्थ होता है मरना। कागज गरे, कागज का अर्थ होता है कागज और गरे का अर्थ होता है गलना। कागज का अर्थ है कागज और गरे का अर्थ है गलना या समाप्त होना। मेघ, मेघ का अर्थ है बादल। मसी खूटी, मसी का अर्थ है स्याही और खूटी का अर्थ है समाप्त हो गई। खूटी का अर्थ है समाप्त हो गई। सर दऊ लागी जरे, सर का अर्थ होता है सरकंडे। जिससे कलम बनाई जाती है उसे सरकंडे। दऊ का अर्थ होता है आग या वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग। जरे का अर्थ होता है जलना। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। सेवक का अर्थ होता है लिखने वाला या नौकर या कर्मचारी। लिखन का अर्थ है लिखने वाला। आंधो का अर्थ है अंधा। पलक का अर्थ होता है पलक और कपाट का अर्थ होता है किवाड़ या दरवाजा। अरे का अर्थ होता है अड़े हुए या बंद, अड़े हुए या बंद। अब देखिए इसकी व्याख्या। सप्रसंग प्रस्तुत पद्यांश कवि या सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य, सूरसागर महाकाव्य या काव्य ग्रंथ से संकलित है। इसमें भरमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। भरमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें कवि ने गोपियां मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटीले व्यंग्य बाण चला रही है। अब इसकी व्याख्या। संदेशनी मधुबन कूप भरे, गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है। गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने
अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने इतने सारे संदेश, इतने सारे पत्र मथुरा अर्थात श्री कृष्ण को भेजे हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा करे रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं, अपने तो पठवत नहीं, वे अपने तो संदेश भेजते ही नहीं। मोहन हमरे फिरे न फिरे, हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौटकर नहीं आए। हमारे द्वारा संदेश लेकर गए हुए लोग भी वापस नहीं आए। जिते पथिक पठिक पठे मधुमन को बहुरी न शोधे करे। हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौटकर नहीं आए। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर अर्थात बहकाकर अपने साथ मिला लिया है, लौटकर नहीं आने दिया है। या फिर वे बेचारे कहीं बीच के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के कहू बीच मरे। हमारे द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को या तो श्री कृष्ण ने अपनी और कर लिया है अर्थात बहकाकर बहला फुसलाकर अपनी ओर मिला लिया है, या फिर वो बेचारे बीच रास्ते में ही मारे गए हैं या मरे गए हैं। कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदौ लागी झरे। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीगकर गल गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीगकर गल गए होंगे, या फिर वहाँ की सारी स्याही ही नष्ट या समाप्त हो गई होगी। सरदौ लागी झरे। या फिर हो सकता है कि वहाँ कलम बनाने के लिए काम आने वाले सरकंडे ही वन की आग में जलकर भस्म हो गए होंगे। सेवक सूर लिखन को अंधो पलक कपाट अरे। ये भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों पर उत्तर लिखने के लिए काम आने वाले सरकंडे ही जलकर नष्ट हो गए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने के लिए वाला सेवक ही अंधा हो गया होगा। उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही न खुल पा रहे हों। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। अब इसकी का विशेष कैसे लिखना है? प्रथम पहला इसका विशेष है, पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग्य प्रहार से भरी है। आक्रोश और व्यंग्य प्रहार से भरी है। पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग्य प्रहार से भरी है। गोपियों को विश्वास हो गया है कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा छली गई हैं। दूसरा इसका विशेष है, गोपियों को विश्वास हो गया है कि वे प्रेम के नाम पर श्री कृष्ण के द्वारा छली गई है। तीसरा है, भाषा और शैली व्यंग्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। चौथा, के वे श्याम बीच मरे पंक्तियों में गोपियों के शोक से भरे हुए हृदयों का उद्गार हुआ है। श्याम सिखाई तथा मेघ मसी में अनुप्रास, पलक कपाट में रूपक और पूरे पद में संधि अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थात अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और संधि अलंकार का प्रयोग इस
पूरे पद में किया गया है। धन्यवाद बच्चों।